अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शार्प माइंड एकेडमी। आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। जायज़ा बेशक नंबर 1 है, सवाल नंबर 9। अब्दुल्ला ने 96 गेंदें उठाई और इन्हें 2 टोकरियों में रखा। एक टोकरी में दूसरी टोकरी के मुकाबले में 28 गेंदें ज़्यादा हैं। हर टोकरी में कितनी गेंदें थी? तो हमारे पास क्या है, गेंदें हैं और टोकरियाँ हैं। हम 2 टोकरियों को नाम दे लेते हैं ए और बी का। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे फर्ज किया टोकरी ए में गेंदें, हम फर्ज कर रहे हैं एक्स है। फर्ज किया टोकरी बी में गेंदें। टोटल गेंदें हैं 96। अगर टोकरी ए में गेंदें हैं एक्स तो टोकरी बी में गेंदें कितनी होगी? 96 माइनस एक्स। सॉरी, मिस्टेक हुई यहाँ पे। एक टोकरी में दूसरी टोकरी के मुकाबले में 28 गेंदें ज़्यादा हैं, इसमें होंगे 28 ज़्यादा। x जमा 28, 28 गेंदें ज़्यादा हैं टोकरी बी में। बशर्ते सवाल की शर्त क्या है कि दोनों टोकरियां जो हैं उनमें टोटल गेंदें कितनी हैं? 96 गेंदें टोटल है। एक्स में कितना हो जाएगा? 2x। 96 ये 28 दिया क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा 2x इज इक्वल टू। अब 96 में से 28 माइनस करेंगे, जैसा चलेंगे 16, 16 में से 8 माइनस होंगे 8 हो जाएगा। और इधर आ गया बाकी 8, 8 में 2 माइनस होंगे 6, 68। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। x इज इक्वल टू 34, 2 3 6 और 2 4 8। बस टोकरी ए में गेंदें 34 हैं। टोकरी बी में गेंदें, टोकरी बी में कितने गेंदें हैं? x जमा 28, तो x का 34 लिखेंगे। x का आंसर हमारे पास 34 आया है। 28 इन दोनों को जमा कर लेंगे। राफा में 12, 5 और 1 6, 62। तो टोकरी ए में गेंदें जो हैं वो 34 हैं और टोकरी बी में कितनी है? 62 हैं। इन दोनों को प्लस करें, 34 और 62 को 96 गेंदें पूरी होती है हमारे पास। तो ये सवाल नंबर 9 था, जिसमें ये कहा गया था, इसको रिपीट कर देता हूँ। अब्दुल्ला ने 96 गेंदें उठाई और इन्हें 2 टोकरियों में रखा। एक टोकरी में दूसरी टोकरी के मुकाबले में 28 गेंदें ज़्यादा हैं। हर टोकरी में कितनी गेंदें थी? तो 2 टोकरियाँ हैं, तो हम एक को टोकरी ए का नाम दे देते हैं, दूसरी को टोकरी बी का। फर्ज किया टोकरी ए में गेंदें x, फर्ज किया टोकरी बी में गेंदें x प्लस 28। बशर्ते सवाल की शर्त क्या है कि दोनों टोकरियों में गेंदें जो हैं उनका मजमुआ कितना है? 96। तो इन दोनों को जमा करेंगे, x जमा x ये वाला जमा x जमा 28, टोटल कितनी बन गई? 96। ठीक है, अब x में x 2x हो जाएगा, 96 जाके माइनस होगा, 68 आ जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है जाके डिवाइड हो जाएगा, 34 हो जाएगा। तो टोकरी ए में गेंदें जो हैं वो 34 हो गई और टोकरी बी में गेंदें जो हैं वो x जमा 28, x का 34 आ जाएगा प्लस 28, इन दोनों को प्लस करने के आ जाएगा 62। तो फिर इन दोनों का सम लेंगे, टोकरी ए और टोकरी बी में गेंदें जो हैं, तो ये हमारे पास 96 जो है वो पूरी होती हैं। तो इधर क्वेश्चन नंबर 9। आइए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जायज़ा बेशक में 1। सलमा ने एक बैंक में 3,50,000 रुपये 3,50,000
या फिर इसको क्या पढ़ेंगे 350,000 या 3,50,000 या 350,000 रुपए की सरमायाकारी की। जो सादा मुनाफा 7 से 2% की शरह से अदा करता है। 2 साल बाद शरह को बढ़ाकर 8% सालाना कर दिया गया। मालूम करें 7 साल के इख्तिताम पर इसके पास कितनी रकम थी। तो सलमा जो है उसने एक बैंक में कुछ सरमायाकारी की जिसका मुनाफा जो है कितना था, मुनाफा की शरह 7 से 2%, लेकिन 2 साल बाद वो शरह बढ़ा दी गई। तो हमने क्या मालूम करना है कि 7 साल बाद जो है उसके पास कितनी रकम मौजूद होगी। तो आइए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये जो रकम जमा करवाई इसे कहते हैं असल रकम, प्रिंसिपल अमाउंट। 20,000 करते हैं इसको 350,000 रुपए। अब हमें इसको 2 हिस्सों में हल करना पड़ेगा क्योंकि मुनाफा की शरह जो है वो पहले 2 सालों के लिए और होगी, अगले 5 सालों के लिए और होगी। 7 साल टोटल हैं। पहले 2 साल के लिए मुनाफा की शरह 7 से 1/4% है और अगले 5 साल के लिए कितनी होगी 8%। तो हम यहां पे लिखेंगे पहले 2 साल के लिए मुनाफा की शरह शरह रेट आर से प्लान कर लें इसको, क्योंकि रेट ये 2 है इसमें, तो यहां R1 लिख लेते हैं इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास 7 से 1/4%। इसे सही तोड़ते हैं 4 7 28, 28 और 1 29/4%। इसे मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। 29/4, 7.25% दिया जाएगा, ठीक है। मुद्दत टाइम, तो टाइम भी यहां पे 2 बार इसका जिक्र है, अगर T1 कह लेते हैं। ये कितने साल है 2 साल है। पहले 2 साल का मुनाफा जिसका फार्मूला है PRT, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट यानी कि शरह, और T यानी कि टाइम, मुद्दत। तो यहां पे हमने R को R1 से और T को T1 से रिप्रेजेंट किया, तो इसका 1 लगा देंगे, ओवर इसके क्या होता है 100। आपकी प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है 3,50,000 रुपए। आर शरह जो कितनी है 7.25 और टाइम जो कितना है 2/100। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहां 2 0 से 2 0 कैंसल आउट करते हैं, बाकी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। $3,500 ज़रब 7 6 या 2 5 ज़रब 2, ये हमारे पास आ रहा है 50,750 रुपए। ये पहले 2 साल का मुनाफा होगा। इसके बाद हमें टोटल मालूम करना है 7 साल का। 2 साल का हो गया, अब कितने साल बाकी, कितने साल रह गए 5 साल। 5 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए मुनाफा की शरह, तो अगले 5 साल के लिए मुनाफा की शरह कितनी है 8% है। मुनाफा की शरह को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, पहले हमने R1 से लिखा हुआ है, अब क्या लिखते हैं R2। मुद्दत टाइम पीरियड T,
T1 पहले लिखा है, हमें T2 लिख लेते हैं। ये कितनी होगी हमारे पास, 5 साल है। ठीक है, तो हम 5 साल का मुनाफा मालूम करेंगे। फार्मूला वही है, PRT ओवर 100। तो यहां पे R और T के साथ हमने क्या लिखा, 2, तो इधर 2 लिख देते हैं क्योंकि इनका जिक्र 2 बार आया है। P प्रिंसिपल अमाउंट, असल रकम वो उतनी है 3,50,000। रेट 8% है और टाइम पीरियड टाइम मुद्दत कितनी है, 5 साल है। बटा जाएगा 100, 2020 कैंसिल आउट हो गई, बाकी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3500 ज़रब 8 ज़रब 5, ये हमारे पास आ गया 1,40,000। कितना आ गया, 1,40,000 रुपये। ये आ गया 5 साल का मुनाफा। 7 साल के इख्तिताम पर सलमा के पास कुल रकम कितनी है, ये हमने मालूम करना 7 साल बाद। अब उसके बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट असल है, जो उसकी आपने जिससे सरमायाकारी की थी 3,50,000 रुपये, वो भी उसके पास है। पहले 2 साल का मुनाफा 50,750 हुआ, अगले 5 साल का मुनाफा 1,40,000 रुपये हुआ। अब इन तीनों अमाउंट को जमा करेंगे, ये रकम सलमा के पास होगी। $3,50,000 जमा 1,40,000 जमा 50,750, ये टोटल अब अमाउंट बन गई 5,40,750। 5,40,750 रुपये। ठीक है, इसे 5,40,750 भी पढ़ सकते हैं या फिर 540, ये 540,000, ये 3,000 होते हैं, 540,750 रुपये पढ़ सकते हैं। ये था जी क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें सलमा ने क्या किया था, बैंक में सरमायाकारी की थी। 7 साल बाद हमने क्या करना था, उसके पास रकम मालूम करनी थी। तो 7 साल बाद हमने उसके पास रकम मालूम कर ली कि उसके पास कितनी रकम थी। तो रेस्टोरेंट, ये क्वेश्चन नंबर 10 था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अब इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 14, उसको सॉल्व करते हैं। मिसाल में 14 है, जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व किया था ज्यादा मशे का, उससे रिलेटेड ये एग्जाम्पल है। अगर 12 साल के लिए 6400 रुपये पर सादा मुनाफा 3,840 रुपये हो तो मुनाफा की शरह मालूम करें। तो इसको सॉल्व करते हैं 12 साल के लिए। तो पहले यहां पे क्या लिख लेते हैं, मुद्दत T, टाइम पीरियड कितना है, 12 साल के लिए 6400 रुपये पर, इन 6400 है, ये हमारे पास क्या है, असल रकम, प्रिंसिपल अमाउंट 6400 रुपये। मुनाफा मुनाफा को मुनाफा कितना है, 3,840 रुपये। मालूम हमने क्या करना है, मुनाफा की शरह।
वो शरह किस जगह करते हैं, आर से, रेट। ये हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन 10 जो हमने सॉल्व किया था उसमें मुनाफा की शरह दी गई थी, हमने मुनाफा मालूम करना था। अब यहां पे क्या है, मुनाफा दिया गया, मुनाफा की शरह मालूम करनी है। फार्मूला वही लगेगा, मुनाफा बराबर किसके होता है, PRT ओवर 100। हमने रेट, मुनाफा की शरह R मालूम करने हैं, तो इसको रीअरेंज करते हैं। ये 100 जो है मुनाफा के साथ ज़रब हो जाएगा, P और T जो है मुनाफा से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी R रेट इज इक्वल टू क्या होगा, मुनाफा ज़रब 100 तकसीम P और T। ठीक है, इस फार्मूले को हमने क्या किया, रीअरेंज कर लिया। मुनाफा ये 100 इधर तकसीम हो रहा है, मुनाफा के साथ आके ज़रब हो जाएगा, और P और T जो हैं ये R के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब मुनाफा वाली साइड पे होंगे तो क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। अब जो मुनाफा कितना है, 3840 ज़रब 100 तकसीम P, प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है, 6400, और टाइम मुद्दत कितनी है, 12 साल। तो इसको सॉल्व आउट करते हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गई। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3840 बटा 64 को 12 ज़रब देंगे, 768। अब इसे तकसीम कर लेते हैं, 3840 तकसीम 768 5, इसका क्या है, फीसद। तो मुनाफा की शरह कितनी है, 5%। तो 6400 रुपये पर 12 साल के लिए अगर मुनाफा 3840 रुपये हो तो मुनाफा की शरह हमारे पास कितनी आती है, 5% सालाना। तो डियर स्टूडेंट, ये थी एग्जाम्पल नंबर 14। तो इसी के साथ यहाँ आज का लेक्चर जो है वाइंड अप करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। अगर नहीं समझ आए तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। खुदा हाफिज़।